मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा। दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा। तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल, मेरी जान तुझे लग जाए मेरी उम्र। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय विजय राजपुष्प। आज हम लोग सीडीपी के तहत जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया, उसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका ये दूसरा सेशन है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन की, और आज हम लोग 10 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 11 क्वेश्चन शामिल है आज। जिसमें हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो है रिलेटेड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, यानी किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा इनकी पहचान की गई है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, दूसरा है स्टोट द्वारा, तीसरा है हरलॉक द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो हम सभी को पता है कि ये जो 4 चरण दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वह दिया गया था किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन पियाजे। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया। संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि बर्थ से 2 ईयर्स यानी जन्म से 2 वर्ष तक होती है यह। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरा होता है जिसे हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, वह 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथा जो पियाजे महोदय ने दिया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक, पृथक माने अपने आप से अलग, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को यानी सेल्फ कंट्रोल की इमोशन को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, यानी 14 वर्षीय देविका जो है अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह विकसित कर रही है, कौन सी चीज विकसित कर रही है? ऑप्शन नंबर पहला है नियमों के प्रति घृणा, दूसरा है स्वायत्तता, तीसरा है किशोरावस्थात्मक अक्षरपन, या चौथा है परिपक्वता। तो जब स्वनियंत्रित व्यक्ति है तो वह आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन स्वायत्तता, यानी स्वायत्ता जो होगी वही आंसर होगी। यानी 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है, और इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। क्योंकि 12 वर्ष के बाद वह किशोरावस्था में चला जाता है, और जब किशोरावस्था में वह प्रवेश कर जाता है तो उसमें आपको पता ही है कि वह स्वनियंत्रित और जो चीज़ें होती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, अपने करियर को लेकर, अपने बहुत सारे चेंजेस के लेकर परेशान रहता है। तो 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, और कोलेसनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, शैशव काल की अवधि है। पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है जन्म से 3 वर्ष, तीसरा है 2 से 3 वर्ष और चौथा है जन्म से 1 वर्ष। सबसे पहले समझिए कि स्टेजेस जो दिया गया है वह डेवलपमेंट का, उसमें हम लोग ऐसे तो स्टार्ट करते प्रीनेटल पीरियड से, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रसव काल, जो कि होता है 9 महीने 10 दिन, और महीने में अगर बोले तो 9 महीना 10 दिन, और दिन में बोले
तो 280 दिन, और अगर सप्ताह में बोले तो 40 सप्ताह जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं। दूसरा जो अवस्था होता है जिसे हम इन्फेंसी या शैशव काल कहते हैं, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद की जो अवस्था होती है वह आती है बाल्यावस्था, जो कि आपका 3 वर्ष से लेके और 11 वर्ष तक या 12 वर्ष तक होती है, जिसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह 2 से लेके 6 और उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक होती है, और WHO के अनुसार वह जो होती है 10 से 19 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा कि शैशव काल यानी इन्फेंसी पीरियड जो होती है वह जन्म से 2 वर्ष होती है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। आप सभी को पता है कि शैशव अवस्था में ही व्यक्ति का जो होता है सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है, और भाषाई विकास सबसे ज्यादा जो होते हैं वह किस अवस्था में होते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था में होती है सबसे ज्यादा, जिसे हम लोग टॉय एज के नाम से भी जानते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है खेलने की आयु के नाम से जानते हैं। तो शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। सामान्यतः अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 5 वर्ष की आयु स्तर शैशवा अवस्था कहलाती है। किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अपने ढंग से वर्गीकृत किया। इन्हीं विद्वानों में कोल भी है जिन्होंने शैशवावस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक माना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, यानी जो एक अडल्ट होते हैं, जो एक एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, वो किसका अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, दूसरा है आत्मसिद्धि के भाव को, तीसरा है जीवन के बारे में परितृप्ति, और चौथा है दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। तो मैंने कहा कि किशोरावस्था जो होते हैं परिवर्तन का काल होता है, और उसमें नए नए परिवर्तन होते हैं। वो समाज के साथ, अपने माता पिता के साथ, सबों के साथ एडजस्ट करना नहीं चाहता है, और वह जो है अपने ढंग से काम करना चाहता है, स्वनियंत्रित रहना चाहता है। तो यह जो होता है किशोर का डैश का अनुभव कर सकता है, तो दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का। यानी ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है। अगला क्वेश्चन है 14, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत, पहला है बुद्धि की प्रकृति, दूसरा है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, तीसरा है मूल्यों का विकास, और चौथा है किशोरावस्था का विकास। तो हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है, चौथा ऑप्शन सही है, किशोरावस्था का विकास। स्टेनले हॉल ने, जिन्होंने हमारे किशोरावस्था को, एडोलसेंस को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था, तनाव और आपका जो है तूफान की अवस्था कहा है। तो स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, सडनली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना यानी रिवोल्ट का जो इमोशन होता है, की टेंडेंसी जो होता है, निम्न से किस अवस्था से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व किशोरावस्था, और चौथा है मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना जो होती है वह बच्चे में शुरुआत हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सही है, पूर्व किशोरावस्था। यानी पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेस्निक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता को लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि, बाल्यावस्था,
दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर है विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। पहला ऑप्शन है फ्रीमैन, दूसरा ऑप्शन है न्यूमैन, तीसरा है वाटसन और चौथा है होल्जिंगर। तो मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, ये जेबी वाटसन ने कहा है। तो तीसरा ऑप्शन सही है वाटसन। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। 18 नंबर क्वेश्चन है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। पहला समस्या, दूसरा जीवन शैली, तीसरा संप्रत्यय, चौथा वास्तविकता। तो जो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी होंगे वह जो समस्या के प्रति कठोर होंगे, यानी पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा है संरक्षित, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है संवेगात्मक। तो सही आंसर है मूल प्रवृत्त्यात्मक। सामान्यतः जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवा अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर इसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। अतः शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्व केंद्रित अवस्था होती है, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज बालक के स्व केंद्रित अवस्था होती है। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था की किशोरावस्था में। तो सही आंसर है स्व केंद्रित अवस्था जो होती है बालक की वह 3 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। एक बार फिर से हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। 11 है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। 12 नंबर क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार। चौथा है 14 नंबर क्वेश्चन है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था का विकास। 15 नंबर है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो पूर्व किशोरावस्था। और 16 है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो भी किशोरावस्था। 17 है व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। ये कथन है जेबी वाटसन यानी वाटसन का। 18 है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे, समस्या। 19 है शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, तो आंसर है मूल प्रवृत्त्यात्मक। 20 नंबर है स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो कब होती है? 3 से 6 वर्ष तक की होती है।
आपने अगर इसे सही से समझा है, अगर आपको दिक्कतें नहीं है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इससे रिलेटेड अगर थ्योरी चाहते हैं तो आप मेरा चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी आइकन पे जाके और उस पर क्लिक करें। उसके बाद जो होम पेज आती है उसके बगल में वीडियो और उसके बगल में प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे को देख सकते हैं थ्योरी, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन का भी सेशन बना दिया है एक पार्ट में, तो आप उसे भी देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।